व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 5% का जो मेरे पास 5K का अकाउंट है उसके अंदर हमने 3 ट्रेड लिए थे और तीनों के अंदर ही हमारा टारगेट हिट हो चुका था एंड $152 के हम प्रॉफिट के अंदर चल रहे थे। और इस हफ्ते फिर से हम बताएंगे कि इस हफ्ते हमने कितने ट्रेड लिए हैं एंड अभी हमारे अकाउंट की क्या सिचुएशन है। और इस हफ्ते अगर हम देखें तो 21 अगस्त को मैंने यूरो CHF के अंदर एक ही ट्रेड लिया हुआ है, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड लेता हूं तो अभी ये ट्रेड रनिंग के अंदर है। एंड इस ट्रेड के बारे में अगर मैं बताऊं कि ये ट्रेड मैंने कहां पर लिया है, क्यों लिया है, तो यहाँ पर तो ये मैंने यूरो CHF का 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। मैंने इस जगह पर इस एरिया के ऊपर बैंक साइड का ट्रेड लिया हुआ है एंड मेरा जो टारगेट है वो यहाँ तो पहला टारगेट इस एरिया के ऊपर है, ये वाला जो स्विंग है इसके ऊपर, या फिर इस एरिया के ऊपर ये वाला जो स्विंग है इस एरिया के ऊपर हमारा टारगेट होने वाला है। यहाँ तो प्राइस एकदम से निकलने की कोशिश करेगा या फिर कंसोलिडेशन होता होता ऊपर जा सकता है आने वाले हफ्ते के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस अगर हम देखें तो तकरीबन मई, जून, जुलाई, अगस्त तकरीबन 3-4 महीने से प्राइस एक रेंज के अंदर ही हमें मूव होता हुआ दिखाई दे रहा था। एंड पहले भी मैंने इस पेयर के अंदर ट्रेड लिया था जब यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया था एंड प्राइस ने इस ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया एंड जब प्राइस ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया तो मैंने यहाँ पर एक बाइंग साइड का ट्रेड लिया था और मेरा टारगेट इस स्विंग के ऊपर था, लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे आ गया और मेरा कहीं ना कहीं SL हिट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि प्राइस को पहले इस एरिया, इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ, तो प्राइस को पहले इस एरिया के नीचे जिनकी भी SL लगे हुए हैं उनको SL को हिट करने के बाद अगर प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा तो फिर हम यूरो CHF के अंदर बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। तो वैसा ही हुआ, प्राइस ने इस एरिया के नीचे जिनके भी SL लगे हुए थे सभी के SL को पहले हिट किया और फिर प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छी हमें बाइंग देखने को मिली। तो प्राइस के इसके अंदर फिर हमें एक 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ तो फिर मुझे लगता था कि प्राइस एकदम से ऊपर निकल जाएगा जिस तरह से जहाँ से बाइंग आई है एंड यहाँ पर इस एरिया के ऊपर तब था प्राइस, तो यहाँ तो मुझे लगा कि प्राइस अभी निकल जाएगा ऊपर, हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। तो अगर तो हमें मिलेगा ट्रेड तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, अगर प्राइस यहाँ से आएगा तो हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो वही हुआ, प्राइस अभी 1-2-3 दिन पहले इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आया। तो उस टाइम जब प्राइस इस एरिया के ऊपर था तो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। अगर मैं इसको आपको 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी भी डाली थी, पोस्ट भी डाली थी कि एक सेकंड में आपको दिखाता हूं कि इस एरिया के ऊपर अगर प्राइस आएगा तो हम यहां पर बाय करेंगे यूरो CHF के अंदर। तो रात के 11, साढ़े 11 बज चुके थे और मैंने क्या किया कि इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इस एरिया के ऊपर लिमिट ऑर्डर लगाया और मैं रात को सो गया। और जब मैंने सुबह देखा तो प्राइस ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, दूसरी ग्रीन कैंडल है, वो बन चुकी थी। तो मैंने देखा कि अभी मेरा ट्रेड जो है वो बाय हो चुका होगा। लेकिन जब मैंने MT5 का एक मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, तो जब मैंने MT4 का सॉफ्टवेयर ओपन किया तो बाइंग लिमिट लगी हुई थी और मेरा ट्रेड बाय ही नहीं हुआ था। ये 4 आवर का चार्ट है, अगर मैं इसको 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी दिखाऊं तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 तकरीबन 4 कैंडल्स हमारे बाइंग लेवल के नीचे तक भी आई थी, फिर भी हमारा ट्रेड था वो बाय नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जब मैंने सुबह देखा तो प्राइस जिस एरिया के ऊपर है वहाँ पर ट्रेड हो रहा था, तो मुझे नहीं लगा कि प्राइस अभी नीचे आएगा। जहाँ तो मैं वेट करता कि फिर से प्राइस नीचे आए, हमारा ट्रेड बाय हो, लेकिन मुझे नहीं लगा कि प्राइस अभी नीचे आएगा। तो फिर यहाँ पर जिस एरिया के ऊपर प्राइस था मैंने उसी एरिया के ऊपर अपना बाइंग साइड का ट्रेड ले लिया। तो उसके बाद अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दिखाता हूँ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, तो उस टाइम प्राइस इस एरिया के ऊपर था, इस एरिया के ऊपर, तो मैंने इसी एरिया के ऊपर ट्रेड ले लिया। तो उसके बाद देख सकते हैं कि प्राइस कितना ऊपर चला गया एंड हल्का हल्का नीचे भी आया, लेकिन इस एरिया तक अभी तक प्राइस नहीं आया है। तो और मुझे नहीं लगता कि प्राइस यहाँ से नीचे आने वाला है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाता हुआ ही हमें दिखाई दे सकता है आने वाले हफ्ते के अंदर। तो मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आएगा तो हम बाय करेंगे। तो मैंने स्टोरी भी डाल दी, लोगों को भी बता दिया, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट भी डाल दी कि यहाँ पर प्राइस आएगा तो बाय करेंगे। लेकिन मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया, पता नहीं क्यों बाय नहीं हुआ। तो मुझे सुबह यहाँ पर इस एरिया के ऊपर अपने आप ही बाय करना पड़ा। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बाय नहीं करता और देखता कि प्राइस नीचे आता है तो हो सकता था कि मैं इस ट्रेड को मिस भी कर देता। तो अभी इस ट्रेड के अंदर हमें तकरीबन $27 का प्रॉफिट चल रहा है
और आने वाले दिनों के अंदर जैसे मैंने बताया कि प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ ही दिखाई दे सकता है। तो ये था मेरा यूरो CHF के अंदर ट्रेड जो मैंने इस हफ्ते लिया है। वो तो मैं थोड़ा सा उस दिन जल्दी उठ गया, लेकिन अगर थोड़ा सा लेट उठता तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक निकल ही चुका था। तो फिर हो सकता था कि हम जो इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि यहाँ पर आएगा तो बाय करेंगे, तो हो सकता था कि हम मिस भी कर देते या फिर थोड़ा सा ऊपर भी हमसे बाय हो सकता था। तो फिर भी चलो मान लेते हैं कि ठीक ठाक है, $10-12 $15 हमें कम प्रॉफिट हो सकता है, देखते हैं आने वाले हफ्ते के अंदर। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की 5% 5K चैलेंज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको अपने अकाउंट की अपडेशन दी है। नेक्स्ट वीक मैं फिर से आपको अपने इस अकाउंट की अपडेशन दूंगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीक या कोई भी प्रॉप फर्म के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीक फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा। आई होप you like this video. Please subscribe my channel and like the video.